वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम कवलदीप है। मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ और मेरे डेंटल का जो मटीरियल्स का और इक्विपमेंट्स का काम है, इसमें मेरे पास डेंटल के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको मैं बहुत रिजनेबल प्राइस पे डेंटिस्ट को प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ये रूट्स हो गया। रूट्स तो आपने यूज़ करा भी होगा और अगर नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये उन डेंटिस्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो 40 ईयर्स एंड अबव के, क्योंकि जो आई साइट के अंदर प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को भी ये बहुत हद तक कम कर देता है। लूप्स से आपकी विजिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, जो आप साइट जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं वो इम्प्रूव होता है कि उस जगह पे जो उस जगह पे वो बड़ा नज़र आता है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन है। इसमें 3.5x 2.5x के मैग्नीफिकेशन आते हैं। जनरली जो सर्जरीज में यूज़ होता है डेंटल में वो 3.5x यूज़ होता है। और इसका जो लूप्स के अंदर अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पीछे की तरफ ये स्पेक्स लगे होते हैं तो उससे ये जुड़ा होता है। और ये लूप्स आजकल बैटरीज के साथ आती हैं, लाइट के साथ आती हैं, तो ये लाइट भी उसके साथ है जो कि उसी जगह पर पर्टिकुलर फोकस करती है लाइट को। और लाइट की इंटेंसिटी, एलईडी की इंटेंसिटी पहले वाली बल्ब जैसा लाइट तो है नहीं कि एक ही इंटेंसिटी की होगी। एलईडी की इंटेंसिटी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और ये जो इसका एलईडी का जो सर्किट है और इसके अंदर सर्किट विद बैटरी है, तो ये जो है ये एलईडी की लाइट की इंटेंसिटी को घटाया बढ़ा सकती है, जिससे कि विजिबिलिटी और इम्प्रूव हो सकती है। प्राइस की अगर बात करें तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं लोएस्ट प्राइस दूँ। लोएस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि जो ऑनलाइन प्राइसेस दिए हुए हैं उस प्राइस से कम दूँ, और कम नहीं काफ़ी कम दूँ। मुझे ऑनलाइन प्राइसेस के होने से कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं वो ज़रूर टैली करता हूँ जिससे कि गलती से मेरे से किसी को महंगा सामान ना दिया जाए, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में कि प्राइसेस क्या है और कई चीज़ें मिलने आती हैं। तो मैं अपनी तरफ से ध्यान देता हूँ कि किसी को महंगा ना मिले, इसलिए मैं रिजनेबल प्राइस प्रेफर करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कल को कोई ये ना सोचे कि मैंने उसको उससे ज़्यादा पैसे कमा लिए। पैसे कमाना मेरा कोई अंदर से ऐसी चीज़ नहीं है चीज़ों। इसके अलावा मेरे पास यूज़ कंपोजिट्स में मिलते हैं। यूज़ कंपोजिट्स का ये एडवांटेज है कि किसी को कम पैसे में, मान लो किसी का बजट नहीं है कंपोजिट किट का या बॉन्डिंग एजेंट का या पूरी किट खरीदने का या महंगे कंपोजिट खरीदने का, तो मैं महंगे वाले ही कंपोजिट यूज़ में बहुत रिजनेबल रेट्स में सेल कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस समय मेरे पास जो हाथ में है ये आईवॉकुलर के, तो आईवॉकुलर तो महंगा ब्रांड है, आईवॉकुलर के तो कंपोजिट्स अच्छे हैं और महंगे हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके जो रिजनेबल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, लोएस्ट प्राइस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट को यूज़ में सेल करूँ, जिससे कि जो अगला आदमी लेने आया है जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि बहुत महंगा सामान खरीदे, तो उसको भी मैं उसकी भी मैं डिमांड फुलफिल कर दूँ। मुझे पैसा कमाने का वो नहीं है, प्लीज़ ये समझने की बात है। पैसे कमाने के लिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा, किसी की नीड पूरी होती है तो अच्छी बात है। इसके अलावा मेरे पास ये किट्स हैं, पूरी कंपोजिट की किट्स हैं, ये भी आईवॉकुलर की हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारा और छोटा मोटा सामान है, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक्स का तो सारा सामान ही छोटा मोटा होता है, तो ऑर्थो का मेरे पास बहुत सारा सामान है, सारा, जैसे बॉन्डिंग एजेंट, ब्रैकेट, ये वो कंपोजिट, सब कुछ, हर चीज़। उसके अलावा जो चीज़ नहीं भी मार्केट में सेल होती
वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ये इस तरह की वायर्स आती हैं जो कि स्टडी के टाइम पे जो ऑर्थोडोंटिक्स में जो पीजी कर रहे होते हैं या फिर जो एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट जो खाली ऑर्थो की प्रैक्टिस कर रहे हो वो स्पेशलाइज्ड वर्क जब करते हैं तो उनके लिए जो इस तरीके की वायर होती हैं इनको ऑस्ट्रेलियन वायर्स बोलते हैं। इनको ये खाली ऑस्ट्रेलियन वायर्स खाली नाम तो इसमें ऑस्ट्रेलियन वायर हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वायर्स आती थी और उसी नाम से ये फेमस हो गई। लेकिन ये मेरे पास ऑर्थो ऑर्गेनाइजर कंपनी की है और भी कंपनी की है, तो मेरे पास काफ़ी वैरायटी जैसे इस तरीके के मेरे पास पैकेट्स, उसके अलावा और भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। जैसे ये मेरे पास शोल्डर है डेंटोरम कंपनी का, ये सिल्वर शोल्डर है। सिल्वर शोल्डर डेंटोरम कंपनी का बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब एक बार आपने शोल्डर कर दिया तो उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। तो मैं मान लो ब्रांडेड प्रोडक्ट है या मान लो बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं भी है, चलो ये तो मान सकते हैं कि महंगा होगा, लेकिन अगर महंगा प्रोडक्ट नहीं मिले तो ब्रांडेड होने में उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रांडेड प्रोडक्ट रखें, भले ही सस्ता भी बेचूँ महंगा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रांडेड हो तो उसकी क्वालिटी में मुझे तसल्ली है। किसी और को जब देंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो समझे ना समझे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ किसी को मिले तो वो ठीक हो। इसके अलावा जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, मैं आज आपको 2 नई चीज़ें दिखाता हूँ। ये इस तरीके के पैकेट्स आते हैं, ये इसे बोलते हैं स्टरलाइजिंग पाउचेस। अब ये स्टरलाइजिंग पाउचेस क्या होते हैं? स्टरलाइजिंग पाउचेस क्या होते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को जो भी स्टरलाइज करने हैं इसके एक पैकेट में डाल दिया, इसको ऑटोक्लेव में डाल दिया, ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव होने के बाद अब मरीज़ के सामने आपने पैकेट खोला तो उसकी स्टरलाइजेशन जब तक मरीज़ क्लिनिक पर आता है तब तक बरकरार रहती है। ये स्टरलाइजिंग पाउचेस जो हैं ये वेरिएबल साइजेस के आते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका जो साइज़ है वो है इन पाउचेस के अंदर ये सेल्फ सीलिंग होते हैं, मतलब इनके लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ी मशीन आती है सीलिंग की, उस मशीन से स्टरलाइजिंग या पाउचेस को सील किया जाता है, लेकिन ये जो पैकेट्स हैं ये सेल्फ सीलिंग है। और ये दूसरा पैकेट भी, इसके अंदर भी स्टरलाइजिंग पाउचेस हैं, थोड़े छोटे साइज़ के हैं, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, काफ़ी क्वांटिटी होती है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और स्टरलाइजिंग के लिए होता है। अगर इस तरीके की डेंटिस्ट्री को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मरीज़ देखेगा इन सब चीज़ों को कि आप इतनी अच्छी डेंटिस्ट्री फॉलो करेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ है, ये भी यूनिक प्रोडक्ट है, ये गट्टा पंचर है। ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये गट्टा पंचर जो है ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। इस कैप्सूल फॉर्म में जो गट्टा पंचर है इसकी खासियत क्या है कि ये फ्लोएबल गट्टा पंचर है, ये अंदर फ्लो कर जाता है। जब फ्लो करता है तो ये पूरी कैनाल को भरने के साथ साथ ये कैनाल को सील भी करता जाता है। तो ये आपका रूट कैनाल सीलर का भी काम करता है, लेकिन क्योंकि ये गट्टा पंचर है तो रूट कैनाल सीलर आप पहले लगा दो और उसके बाद आप इसको, ये फ्लोएबल गट्टा पंचर है, इसमें हीट की ज़रूरत नहीं होती। एक गट्टा पंचर की गन आती है, उसमें गट्टा पंचर के स्टिक्स डल के वो हीट होकर गट्टा पंचर करता है। ये वही चीज़ है, बस खाली फ़र्क ये है ये हीट नहीं किया जाता, ये खाली इसको पुश कर दो कैनाल के अंदर इसकी टिप्स के साथ और ये पूरी कैनाल को भर देता है। इसमें चाहे 2 कैनाल हो 3 कैनाल हो बड़े आराम से भर देगा। इसमें इस तरह की इसकी टिप्स आती हैं, तो टिप्स कैनाल को पूरा भरने का काम जैसे मेटाफेक्स करता है ना, सेम वैसे ही। किसी को मेटाफेक्स के बारे में अगर नई भी नॉलेज है तो मैं अभी दे देता हूँ। और ये इसके स्टॉपर हैं, ये कुछ लोग स्टॉपर ग्लू के साथ यूज़ करना ही पसंद करते हैं, जो उससे उनको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। लेकिन
मैं कहूँगा स्टॉपर लगाया नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हाथ से ही आप जब इसको पुश करते हैं तो बाहर निकालते हुए आए तो उससे पूरी कैनाल जो है अच्छे से फिल भी हो जाती है। इसमें कोई टेक्निक भी नहीं लगती, ना कोई स्टेप वाइज टेक्निक, ना कोई बैक कोई टेक्निक नहीं लगती, इजी तरीके से किया जा सकता है। और आपको एक हीट वाली जो गन ज़रूरत पड़ती है वो भी गन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक नया प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं अभी बताऊँगा। इसके अलावा ये प्रोडक्ट जो है ये लाइट क्योर की इंटेंसिटी को चेक करने का काम करता है कि आपकी जो लाइट क्योर की गन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये इसको लाइट मीटर भी कहते हैं, मैं इसे लाइट इंटेंसिटी मीटर बोलता हूँ। ये इंटेंसिटी को चेक करता है। ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये वुड कटर कंपनी का है। इसमें मशीन के अंदर यहाँ पर जहाँ सेंटर कंट्रोल है वहाँ पर आप लाइट को रखते हैं और जब आप ऑन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी पता करना क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई लाइट तो निकल ही रही है, नीली रोशनी निकल रही है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी पता करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके जब आप कंपोजिट करते हैं तो अगर डेप्थ तक क्योर होगा, अगर अंदर तक पूरा क्योर होगा तो हार्डनेस बहुत मिलेगी, बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इसलिए लाइट का इंटेंसिटी मीटर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मेरे पास मैं आपको एक दो और बड़ी अच्छी यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ। इससे आपकी ना केवल क्लिनिक सुंदर बनेगी बल्कि आपको काम करने में कन्वीनियंस हो जाएगा, आपको चीज़ें ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएंगी और आपकी क्लिनिक अल्ट्रा मॉडर्न बन जाएगी। ये एक इस तरीके की स्क्रीन होती है, आजकल ये डेंटल चेयर के ऊपर लग जाती है। इसके अंदर कैमरे के सारे फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं। ये स्क्रीन जो है ये इसमें आप वीडियोस भी चला सकते हैं, आप अपनी RGB को जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं और ये मरीज़ को एजुकेट करने के भी काम आती है। मरीज़ को पास से उसका काम, उसका जो ख़राब काम है, बिगड़ा हुआ काम है वो दिखाने के काम आती है, आपने जो ठीक किया वो दिखाने के काम आती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी डेंटल क्लिनिक के लिए। बहुत सारी डेंटल क्लिनिक्स में लगी हुई है और उससे 10 गुना ज़्यादा क्लिनिक्स में अभी ये नहीं लगी है। ये जिनके यहाँ भी नहीं लगी है उनको ज़रूर से ज़रूर लगवानी है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपका भले खर्चा थोड़ा हो रहा है लेकिन आपकी क्लिनिक में मरीज़ आके जब देखेगा यार ये भी है, ये इतनी मॉडर्न क्लिनिक है और उसी प्राइस में ये मॉडर्न ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो अप्रिशिएट करेगा। शाम भैया आप रुक जाइएगा। उसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि खाली एप्पल में ही मेरे पास अवेलेबल है, ये दूसरी कंपनीज़ में भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये दूसरी कंपनी में है, ये रेडेंट की है, W की, और ये एप्पल की है। थैंक यू। अभी मैं और भी प्रोडक्ट्स इसमें दिखाऊँगा।